all those members against newly inserted clause 3 may rise in their seats. 64 members have voted in favor of newly inserted clause 3. 4 members are against it. Newly inserted clause 3 therefore form part of the bill by the votes of not less than 2/3 of the total membership of the House. कौमी असम्बली के बाद 27वीं आईनी तरमीम बिल सेनेट में भी 2/3 अक्सरियत से मंजूर। 64 अरकान का तरमीम के हक में वोट। JUI के 4 सेनेटर्स की मुखालिफत। सैफुल्लाह अब्रो और अहमद खान ने तरमीम के हक में वोट डाला। वजारत पार्लिमानी अमूर बिल सदर को भिजवाएगी, आज ही मंजूरी मुतवक्के। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कहना है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान की पोजीशन को वाज़ेह कर दिया गया। सेनेट में अपोजिशन का डेस्क बजाकर एहतजाज। चेयरमैन डाइस के सामने धरना। तरमीम नामंजूर के नारे, बिल की कॉपियां फाड़ दी। सेनेटर हुमायूं महमूद का चेयरमैन सेनेट पर हॉर्स ट्रेडिंग को प्रमोट करने का इल्ज़ाम। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, सेनेटर सैफुल्लाह अब्रू पर आइन के शेख 63 का इतलाक़ नहीं होता। ईवान में इस्तीफे के ऐलान के बाद भी रुकन मुस्ताफ़ी नहीं होता। पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वर्जी पर कोई रुकन खुद ब खुद नाअहल नहीं हो जाता। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा, अभी किसी का इस्तीफ़ा नहीं आया। ज़ुबानी इस्तीफ़ा देने से कोई मुस्ताफ़ी नहीं हो जाता। सैफुल्लाह अब्रू ने इस्तीफ़ा भेजा तो उन्हें बुला लूँगा, हो सकता है मैं उन्हें मना लूँ कि इस्तीफ़ा ना दें। एमल वली खान ने कहा, फ्लोर क्रॉसिंग का दिफा नहीं किया जा सकता। सेनेटर अली ज़फ़र साहब के लिए बड़ा एहतराम है और ख़ुसूसन इनके वालिद ग्रामी के साथ मैंने इन हाउसेज़ में काफ़ी मुद्दत काम किया और मैं समझता हूँ कि अगर हम विश लिस्ट पे चलना चाहें तो फिर तो उसकी कोई लिमिट नहीं है कि 27th अमेंडमेंट इस हाउस में पास हो चुकी है। जब पंजाब हुकूमत गिराने का काम आता है तो उस वक़्त जजों की मनूवरिंग नज़र नहीं आती। वो लिखा हुआ है, उसे वोट काउंट होगा और उसी की सज़ा में वो घर जाएगा। लेकिन माशाअल्लाह जजमेंट ये ले लेते हैं जब इनका बस चलता है कि जी ये वोट भी काउंट नहीं होगा, घर भी जाएंगे। हमें क्या बात है भाई, ये तो फिर मतलब है कि जो दिल हमारा करेगा वो होगा। आज तारीखी दिन है। अरकान ज़मीर के मुताबिक वोट दिया। तहरीरी इस्तीफ़ा आने तक ऐलान की कोई अहमियत नहीं होती। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का सेनेट में इज़हार ख्याल। कहा कि पार्लिमानी वोट देना हर रुकन का हक है। पार्टी हिदायत के खिलाफ वोट देने पर भी ज़मीर का एहतराम लाजिम है। ज़मीर के मुताबिक वोट देने वालों को सियासी कीमत भी अदा करना पड़ती है। PTI दौर में गैर आइनी तरीके से असम्बली तोड़ी गई। हम सब ऑपोजिशन में जब हमने अपनी अपनी तकारीर की थी, हमने कहा था कि जल्दबाजी में ना करें, ये एक आइनी अमेंडमेंट है, इसको जल्दबाजी में ना करें, खुदारा इसमें गलतियां निकलेंगी। ये वजह क्या है कि जल्द से जल्द अपनी आइनी अदालत बनाना चाहते हैं ताकि वो आइनी अदालत को कंट्रोल कर सकें। ये सारा कुछ जो उजलत हो रही है, हेस्ट हो रही है, वो एक शख्स का डर है। हमने कहा 27वीं तरमीम में गलतियां निकलेंगी, जल्दबाजी ना करें। सिर्फ जेल में बैठे शख्स के डर की वजह से किया जा रहा है। PTI सेनेटर अली ज़फ़र का ईवान बाला में इज़हार ख्याल। कहा, सब कुछ उजलत में हो रहा है, ये लोग अपनी आइनी अदालत बनाना चाह रहे हैं। अवाम इन तरमीम के साथ नहीं, आप सच नहीं दुबा सकते। लोटाइज़म को प्रमोट करना शर्म की बात है। बॉम्ब ब्लास्ट हुआ और श्रीलंका की टीम ने ये फैसला किया कि वो वापस जा रही है। उनके बोर्ड ने, उनके प्लेयर्स ने बड़ा बहादुरी के साथ ये फैसला किया। उन्होंने यहाँ रहने के लिए, उनको बहुत ज़्यादा कंसर्न थे, लेकिन हमने कोशिश की कि वो सारे के सारे कंसर्न दूर करें। हमारे फील्ड मार्शल ने खुद उनके डिफेंस मिनिस्टर से, सेक्रेटरी से बात की। पाकिस्तान आर्मी, रेंजर्स और इस्लामाबाद पुलिस मिलकर उनकी सिक्योरिटी संभाले हुए है और जिस तरह वो हमारे स्टेट गेस्ट हैं उनको हम उसी तरह का प्रोटोकॉल दे रहे हैं, उसी तरह की सिक्योरिटी दे रहे हैं। हमने श्रीलंका टीम की सिक्योरिटी के हवाले से मुकम्मल यकीन दहानी करवाई है। श्रीलंकन सदर ने अपनी क्रिकेट टीम से बात की। फील्ड मार्शल ने श्रीलंकन वजीर को सिक्योरिटी का यकीन दिलाया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सेनेट में इज़हार ख्याल। कहा कि श्रीलंका की टीम के तमाम खदशात दूर किए हैं। तमाम मैचेस रावलपिंडी में ही खेले जाएंगे। इस्लामाबाद में धमाका करने वालों को ताल्लुक अफगानिस्तान से है। वाना में हमला करने वाले मुल्जिमान का ताल्लुक भी अफगानिस्तान से ही है। धमाके के मरकज़ी मुल्जिमान तक पहुँच चुके हैं। गैर कानूनी वकीम महाजरीन को पाकिस्तान से निकालना है।
वफाकी काबीना का इजलास कुछ देर में पार्लियामेंट हाउस में होगा। काबीना 27वीं आईनी तरमीम के बिल में शामिल नई तरामीम की तौसीक करेगी। मुल्क में सिक्योरिटी सूरत हाल पर गौर होगा। अहम फैसले मुतवक्के। 27वीं आईनी तरमीम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। दरख्वास्त असद रहीम खान एडवोकेट की जानिब से दायर की गई। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात को किसी सूरत कम या ख़त्म नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट माजी में भी कानून की सदारती तौसीक से कबल कानून पर अमल दरामद रोकने का हुक्म दे चुकी। 27वीं आईनी तरमीम कलअदम करार दी जाए। वाना कैडेट कॉलेज पर हमला करने वाले तमाम दहशतगर्द अफगान शहरी निकले। सिक्योरिटी इदारों की तहकीकात में होशरुबा इंकशाफात। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक खुदकुश धमाके की मनसूबाबंदी अफगानिस्तान में खारिजी जाहिद ने की। हमले का हतमी हुक्म खारजी नूर वली महसूद ने दिया। दहशतगर्द अफगानिस्तान से मिलने वाली हिदायत पर अमल करते रहे। हमले के लिए तमाम साजो सामान अफगानिस्तान से फराहम किया गया। दहशतगर्दों के पास अमरीकी साख्ता हथियार थे। खारजी नूर वली महसूद के हुक्म पर हमले की जिम्मेदारी जैश उल हिंद के नाम से कबूल की गई। नूर वली फितनल खारिज TTP से जिम्मेदारी हटाने के लिए बार बार जैश उल हिंद का नाम लेता रहा। इस्लामाबाद के चहरी में खुदकुश धमाके की तहकीकात में बड़ी पेशरफ्त। हमले का सहूलतकार और हैंडलर गिरफ्तार। खुदकुश बमबार की शनाख्त हो गई। ताल्लुक अफगानिस्तान से है। गिरफ्तार सहूलतकार और हैंडलर्स के तहकीकात के दौरान इंकशाफात। ज़रा के मुताबिक सहूलतकार का ताल्लुक बाजोर से निकला। सहूलतकार की निशानदही सर्च ऑपरेशन के दौरान हुई। सहूलतकार 1 माह से रावलपिंडी में रिहाइश पजीर था। धमाके से कबल सहूलतकार और खुदकुश हमलावर ने मुतादिद बार जुडिशल कॉम्प्लेक्स की रैकी की। उधर पुलिस ने 5 मशकूक अफराद को भी हिरासत में ले लिया। हमलावर ऑनलाइन बाइक सर्विस के जरिए कचहरी तक पहुंचा। 2 रोज कबल खुदकुश धमाके में 12 अफराद शहीद, 36 जख्मी हुए। दहशतगर्दी हार गई, क्रिकेट जीत गई। श्रीलंकन टीम का पाकिस्तान के साथ सीरीज जारी रखने का ऐलान। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की लिंकन टीम मैनेजर और हाई कमिश्नर से मुलाकात। फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम पर तबादला ख्याल। श्रीलंका का सिक्योरिटी इंतजाम पर इजहार इत्मीनान। दौरे पाकिस्तान जारी रखने का फैसला। श्रीलंकन क्रिकेट टीम के मैनेजर का कहना है कि कोई खिलाड़ी वतन वापस नहीं जा रहा। तमाम खिलाड़ी पाकिस्तान में ही रहेंगे। जो खिलाड़ी वापस आएगा उसका मुतबादिल रवाना किया जाएगा। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान वनडे सीरीज का शेड्यूल तब्दील। दूसरा वनडे कल, तीसरा 16 नवंबर को रावलपिंडी में ही खेला जाएगा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का दौरा जारी रखने के फैसले पर श्रीलंकन टीम से इजहार तशक्कुर। कहा स्पोर्ट्समैनशिप और यकजहती का जज्बा रोशन है। पाकिस्तान, श्रीलंका और जिम्बाब्वे के दरमियान होने वाली सेमुल की सीरीज भी रीशेड्यूल। सीरीज अब 17 की बजाय 18 नवंबर से शुरू होगी। तमाम मैचेस रावलपिंडी में ही खेले जाएंगे। जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम इस्लामाबाद पहुंच गई, आज आराम करेगी। सियासी और अस्करी क़यादत एक पेज पर है। बेगुनाह लोगों को शहीद करने वालों के साथ मुज़ाकरात नहीं हो सकते। वज़ीर आज़म की मुशीर राना सनाउल्लाह का 2 टोक ऐलान। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि दहशत गर्दी के खिलाफ जंग जारी है। वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक बोले दुश्मन को हर मैदान में शिकस्त देंगे। जाम कमाल ने कहा कि दहशत गर्दों का मिलकर मुकाबला करना है। हुकूमत और अफवाज किसी भी सूरत दहशत गर्दों को रियायत नहीं देंगे। अब्दुल अलीम खान बोले दहशत गर्दों ने हमारे बच्चों को निशाना बनाने की कोशिश की। सरदार मोहम्मद यूसुफ ने कहा कि इस्लाम दहशत गर्दी की इजाज़त नहीं देता। शिजा फातिमा ने कहा कि फोर्सेस ने दहशत गर्दों के मज़मूम मज़ाहिम को नाकाम बना दिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से UK की नेशनल क्राइम एजेंसी के DG की मुलाकात। इंसदाद दहशत गर्दी और मंशियात, इंसानी स्मगलिंग, फ्रांसिक, इमिग्रेशन और पुलिस ट्रेनिंग के शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। अफसरान के लिए तरबीती कोर्सेज में बाहमी ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। बरतानवी DG का इस्लामाबाद में खुदकुश हमलों पर इजहार अफसोस। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत सलीमा खान की 10वीं बार नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। अदालत का अलीमा खान को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। 26 नवंबर के एहतजाज केस की समाअत 17 नवंबर तक मुलतवी। अलीमा खान समेत 11 मुल्ज़मान के खिलाफ थाना सादिकाबाद में मुकदमा दर्ज।
इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात के इल्तवा का केस, इलेक्शन कमीशन में फैसला महफूज, यूनियन काउंसिल्स बढ़ाने के बाद इलेक्शन मुलतवी हुए। स्पेशल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की ब्रीफिंग, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि 3 सूबों में इलेक्शन हो चुके हैं, पंजाब में जल्द इंतखाबात हो जाएंगे। इलेक्शन कमीशन अब इंतखाबी तारीख का ऐलान करेगा, इलेक्शन कमीशन के फैसले पर अमल करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस मुसर्रत हिलाली की तबीयत नासाज, कमर अदालत में पहुंचने पर ब्लड प्रेशर हाई हो गया। डॉक्टरों का तिबी मुआयने के बाद आराम का मशवरा। जस्टिस मुसर्रत हिलाली और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर पर मुश्तमिल बेंच डिलिस्ट कर दिया गया। जस्टिस मुसर्रत हिलाली गुज़श्ता बरस दिल के आर्ज़े में मुब्तला हुई थी। सिंध हुकूमत के तरक्याती मंसूबे मैशत और आवाम की जिंदगियों में बेहतरी का सबब बन रहे हैं। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, कोस्टल हाईवे, रोही गुडू बुराज रोड, मेहरान हाईवे, टंडू इलायार, तार टंडू आदम सड़क और सांघड़ता रोहड़ी शाहराह अहमियत के हामिल मंसूबे हैं। हाईवे और सड़कों के मंसूबे इलाकाई और बैनुल सूबाई रवाबत को मजबूत बनाएंगे। तिजारत, ज़राअत और सनती शोबों को भी फ़रोग़ मिलेगा। सोने की कीमत में एक बार फिर बड़ा इजाफा, फी तोला कीमत 8,300 रुपये बढ़ गई। सोने की फी तोला कीमत 4,43,062 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोना 7,116 रुपये महंगा होकर 3,79,854 रुपये का हो गया। आलमी मंडी में फी औंस सोना $83 बढ़कर $4,260 पर पहुंच गया। पंजाब में फ़ज़ाई आलूदगी में इजाफा, लाहौर दुनिया का दूसरा आलूदा तरीन शहर। AQI 447 हो गया। गुजरांवाला में AQI 733, फैसलाबाद 522, मुल्तान 483, भावलपुर का 293 रिकॉर्ड। फ़ज़ाई आलूदगी से सांस, गले, आंखों की बीमारियों में इजाफा, आवाम को हिफाजती इक़दामात यकीनी बनाने का मशवरा।